हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बज रहे हैं सुबह के 8:30 नहीं 9 बजने वाले हैं। आज है दिन संडे और आज हम बहुत देर तक सोए हैं, तो अब उठ रहे हैं और उठते के साथ लगेंगे अपने काम में। बारिश अभी भी हो रही है, बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 4 दिन हो गए ना भाई, 4 दिन हो गए। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और शौर हो रही है। अभी सोने में लगे, इन्हें जगा रही हैं। भाई उठो उठो, चद्दरे वद्दरे सब मैंने छीन लिए इनसे। चलो भाई उठ जाओ, कम कम कम, खड़े हो जाओ भाई। चलो चलो जल्दी, ट्यूशन का टाइम हो गया। जल्दी जल्दी खड़े हो। तैयार हो गई है और ठंड की वजह से परी 2 दिन से नहाई नहीं है और कह रही है आज भी नहीं नहाऊंगी। वास्तविक बारिश होने से ना बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। किस किस के यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ठंडा पानी तो सभी के आ रहा होगा क्योंकि टंकियां ऊपर रखी होगी है, तो ठंडा पानी तो आना ही आना है। तो चलिए अब हम उठ के करते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। संडे का दिन भी रिलैक्स का दिन नहीं होता है और वैसे ही मुझे तो आज वैसे भी स्टिचिंग का ही बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले चल के बनाते हैं मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी को अभी भी बुखार है, वो आराम करनी है। तो बनाते हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाना या तो मैक्रोनी या आलू के पराठे, क्या बनाना है? मैक्रोनी वो वाली बनाना है, पीली वाली मतलब हल्दी डाल के। किस किस के बच्चों को हल्दी डाल के मैक्रोनी पसंद है, तो मैक्रोनी बनाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि आलू उबाल देती हूँ, नहीं होगा ना तो आलू के पराठे दिन में बन जाएंगे। क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो इस टाइम पे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा नहीं अच्छे लगते। चलो भाई खड़े हो जाओ, टाइम अप हो गया है, खड़े हो जाओ। 1 चलो जल्दी। ट्यूशन नहीं जाना, लेकिन ये कोई बात नहीं, ट्यूशन नहीं जाना, ये थोड़ा बहुत काम करेगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। उसके बाद मुझे स्टिचिंग पे बैठना है, थोड़ा बहुत ये हाथ पटाएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं नीचे, मिलते हैं नीचे चल के। बहुत सारा काम हो गया है यार। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, मैक्रोनी भी मेरी उबल चुकी है और मम्मी को भी मैंने चाय दे दी है। पापा को चाय दुकान पे भिजवा दी है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, तो बच्चे अभी दूध नहीं पिया है बच्चों ने, तो बच्चे अभी ट्यूशन से आके दूध पियेंगे। तब तक मैं मैक्रोनी वगैरह बना देती हूँ। और यहाँ पे ना ये बर्फ़ का एक बर्फ़ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अब बर्फ़ तो यूज़ होगी नहीं, तो मैक्रोनी पे ना ठंडा पानी डालते हैं। और आजकल मैं फ्रिज में पानी बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। बिना ठंडा पानी पिए ही जब इतनी बीमार हो रहे हैं सब, तो इसलिए ना मैं फ्रिज में अब पानी नहीं रखती। तो ये बर्फ़ थी ना जो मैंने पानी में डाल दी थी, जिससे कि जो हमारी मैक्रोनी है ना वो बिल्कुल खिली सी हो जाती है। अगर ठंडा पानी डाल देते हैं ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तब तक मैं अपनी प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें कट कर लूँगी। तो प्याज टमाटर सब मैंने कट कर लिया है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं छोंक दूंगी अपनी मैक्रोनी और नाश्ते में सब लोग मैक्रोनी खा लेंगे। बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं और मैंने पापा मम्मी को चाय वगैरह दे दी है, तो उन्होंने भी चाय के साथ बिस्किट या थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया है। और यहाँ पे मैं सिंपल वाली मैक्रोनी बना रही हूँ, जिससे कि बच्चे बहुत आराम से खा लें। मिर्च वगैरह मसाला ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर कोई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं खाता है। और प्याज भी ना आज हमारे घर पे कम थी, तो इसलिए मैंने प्याज भी इसमें कम डाली है। पता है, बच्चों की पसंद की मैक्रोनी बनी है क्योंकि इसमें प्याज वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर मैं बनाती हूँ ना तो इसमें प्याज वगैरह बहुत ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज तो भाई प्याज ही नहीं है, तो उनकी पसंद की बनी है। और आज की जो मैक्रोनी ना बच्चों को बहुत पसंद आई, क्योंकि मैक्रोनी में प्याज ज़्यादा नहीं थी, टमाटर भी ज़्यादा नहीं थे। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आलू भी उबलने रख दिया। फिर उसके बाद मैं अपने और काम करने लगी, जैसे मॉर्निंग में बिस्तर तय लगाना हो जाता है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं एक बार बर्तन भी धो चुकी हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, चाय वगैरह के बर्तन होते हैं और फिर और भी बर्तन हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो फिर वो बर्तन भी मैंने धो दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बनाऊंगी, तो आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा अगर रेस्ट पर रखा रहेगा ना, थोड़ा सा रखा रहेगा आटा, तो उसके जो पराठे हैं वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आटा ना हमेशा बैठ के मारती हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं ना आटा खड़े होकर मारते हैं, पर मुझसे ना खड़े होकर आटा मारा नहीं जाता है। और हमारी जो स्लिप है ना, ये थोड़ी सी ऊँची है। वैसे पहले से तो बहुत अच्छी किचन हो गई है। आप लोग जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े, उन्होंने मेरी पहले किचन देखी थी ना। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए हैं, आटा लगा दिया है। बच्चे भी इस बीच ट्यूशन से आ गए थे, उनको मैंने दूध वगैरह दे दिया था। उन्होंने मैक्रोनी का नाश्ता कर लिया।
झाड़ू मैं लगा चुकी थी, अब बस मैं पोछा लगा रही हूँ नीचे। पोछा लगाने के बाद फिर मैं ऊपर भी जाके काम करूँगी, मतलब ऊपर का भी काम करना है, ऊपर भी झाड़ू पोछा वगैरह करना है। और आप लोगों को पीछे से ना शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे हैं, गली में बच्चे खेल रहे हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। पोछा लगाने के बाद पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करते वक्त ना मैं राधे राधे मतलब या श्रीमन नारायण या फिर मतलब ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने देखा, बस पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना खाना बनाने से पहले मैं ना थोड़ा सा नाश्ता करूंगी, क्योंकि अभी मैंने ना सिर्फ और सिर्फ चाय पी ली थी। तो आप में से ना कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि दी आपका जो मतलब रूटीन है वो क्या एक जैसा रहता है? नहीं, देखो यार, रूटीन जो हमारा लेडीज़ों का, हाउसवाइफ का जो रूटीन है वो चेंज होता रहता है। हम लोग है ना मतलब घर में किस तरीके का काम है उस हिसाब से रूटीन होता है। अब जैसे कि नवरात्रे अभी चल रहे थे तो मेरा क्या था कि मैं सुबह सबसे पहले उठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के पूजा करने के बाद खाना बनाया करती थी। लेकिन अभी क्या है, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। तो स्कूल जाने सुबह उठ के आप लोगों को पता ही है कि सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल के लिए नाश्ता वगैरह या मैं स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे को ये है कि उस टाइम पे बच्चों को टिफ़िन देना है। जब बच्चों को टिफ़िन देना होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि सबके लिए ही सब्ज़ी वगैरह बना दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने अगर बच्चों को टिफ़िन में नाश्ते में मैक्रोनी बना दिए या पुलाव बना दिए या फिर मैंने कुछ ऐसा मतलब जो फास्ट बन जाता है वो बना दिया है, तो फिर जो मैं खाना है वो नहा के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा आलू के पराठे की पिट्ठी थी वो भी तैयार कर दी है। मैंने घर का नमक जो पीसा है ना बस वही मिलाया और थोड़ा सा धनिया मिलाया है। और आप में से कई लोगों को मैंने घर की जो नमक की रेसिपी थी वो भी शेयर कर दी। इस नमक से क्या होता है ना कि अगर हम लोग है ना आलू की पिट्ठी में ना मिर्च काट के डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, धनिया डालते हैं, तो ना बच्चे ना खाते नहीं हैं। लेकिन जो हम घर का नमक बनाते हैं ना उसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं लेकिन बच्चों को दिखाई नहीं देती। तो वो लोग है ना पराठे बड़े शौक से खाते हैं और उन्हें आज के पराठे बहुत अच्छे लगे थे। तो अभी ना पराठे की जो पिट्ठी है वो थोड़ी सी बची हुई है, शाम के टाइम भी मैं पराठे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था तो मैं बना रही थी बड़े बड़े से पराठे। पता है मुझे ना बड़े बड़े पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोग छोटे छोटे से पराठे बनाते हैं पर मैं हमेशा ना बहुत बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ और थोड़े से ना हैवी बनाती हूँ। तो कई लोगों को नहीं पसंद होते हैं पर मुझे थोड़े बड़े बड़े और हैवी पराठे अच्छे लगते हैं, ताकि मतलब एक पराठे में आपका अच्छे से पेट भर जाए और इसके ऊपर घी लगा हो या मक्खन लगा हो तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। और इसके साथ मैंने चटनी भी पीस ली है। अभी आप लोगों ने देखा था मैं मिक्सी में चटनी बना रही थी। तो चटनी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लहसुन और 2 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया था, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदरक का टुकड़ा। तो ये सब चीज़ें मिला के मैंने चटनी बना दी है। और ये हमारे पराठे सिक रहे हैं बच्चों के, तो मज़े आ गए। आज उनकी मैक्रोनी भी पसंद की बन गई है और पराठे भी। तो बस इस बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं लगूंगी अपने काम पे। तो यहाँ पे ये हो रहा था दोपहर का टाइम और वीडियो को ना मैंने फास्ट मोड पे कर दिया है क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाती है ना तो फिर है ना मेरे को एडिटिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है और दूसरा फिर आप लोग वीडियो देखते देखते बोर भी हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम अपना काम मतलब स्टिचिंग का काम लेके बैठ गई हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पता है 13 तारीख का करवा चौथ है। तो मेरे पास ना करवा चौथ का ही बहुत सारा काम आ रखा है। आप में से कई सारे मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था कि दीदी आप है ना पैर वाली मशीन ले लो, तो बस जल्दी ही लूँगी। अभी मेरे को ना टाइम नहीं है। अभी मैं सोचती हूँ जितना टाइम हो सके मैं अपने काम में दूँ। जब काम से फ्री हो जाऊँगी ना उसके बाद मैं फिर पैर वाली मशीन का इंतजाम करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ ना कुछ प्रॉब्लम भी शेयर करूँगी कि मैं ना पैर वाली मशीन क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रखने की जगह नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे ये मैं सूट का गला बना रही थी। इसमें जो जिन सूटों में गले बने होते हैं ना तो उनका जो गला होता है वो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें पेस्टिंग वगैरह लगानी नहीं होती, इसमें सिर्फ कपड़ा लगाना होता है। तो बस मैं इस तरीके से बना देती हूँ और उसको तुरपाई कर देती हूँ पीछे पलट के। तो ये हमारा गला बन चुका है। बस इसको मैं आगे से ना मशीन रख दूँगी और उसके बाद इसको पीछे से हम तुरपाई कर देंगे। तो आज भी कल तो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया था कि कल मैंने काफ़ी सारी 4-5 सलवारें सिली थी। तो मैंने एक दिन में 5 सलवार पटियाला सलवार सिली थी और आज मेरे को कम से कम नहीं तो 3-4 सूट तो सिलने ही सिलने हैं। और फिर घर का काम भी हो जाता है। आप लोगों को पता है घर के काम के साथ साथ सिलाई करना, फिर शाम का काम हो जाता है और अभी वीडियो एडिटिंग का काम भी हो जाता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन यह थोड़ा टाइम में सारे कामों के लिए निकालती रहती हूँ। तो ये मैं काट रही थी और ये पट्टी
सो गाइज़ यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम। तो शाम का टाइम नहीं, यहाँ पे इस टाइम तो बज रहे हैं 9 साढ़े 9 बज रहे थे, लेकिन मैं शाम को 6:30 बजे नीचे आ गई थी। 6:30 बजे नीचे आने के बाद उसके बाद मैंने करी पूजा, फिर बर्तन धोए, फिर मैंने आज आलू की पिट्ठी रखी हुई थी ना, तो मैंने बच्चों को पराठे सेक दिए थे, बच्चों ने पराठे खा लिए। पापा के लिए मैंने उसकी अरबी की सब्ज़ी बनाई रसीली वाली, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं ना आलस कर जाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर बना दी है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है ना, तो शरद पूर्णिमा के दिन ना बहुत सारे लोगों के यहाँ खीर बनती होगी। और आज खीर को ना पूरी रात आसमान के नीचे रख के और उसके बाद अगले दिन सुबह खाते होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन ना अमृत बरसता है, ऐसा बड़े बूढ़ों का मानना हैगा। तो ये मैंने खीर बना दी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए खीर निकाल दी। और ये मैंने मंगाए थे लड्डू, क्योंकि मैंने ना किसी चीज़ का प्रसाद बोला हुआ था ना, तो वो मैंने प्रसाद सोचा कि आज शरद पूर्णिमा है तो आज ही प्रसाद चढ़ा देती हूँ, और आज के दिन से अच्छा दिन क्या होगा। तो ये मैं भगवान जी के लिए निकाल दिया है। और उसके बाद ये जो सारी खीर है ना, मैं डोलची में भर दूँगी। अभी हम लोग इस खीर को नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग खाएंगे कल। तो यहाँ पे बस दिया देखो आप लोग मेरा जल रहा था। अभी भी इतनी देर तक मेरा दिया जलता रहता है, मैं बहुत कम तेल डालती हूँ, फिर भी मेरा दिया जलता रहता है। तो ये लड्डू गोपाल जी को मैंने लगा दिया है भोग, और उसके बाद हमारे सारे भगवान भोग लगा लेंगे, खा लेंगे। और मेरे को ज़्यादा पूजा तो नहीं आती, पर जैसी आती है ना मैं वैसी कर देती हूँ। मेरे मायके में भी ना हमारे जो बाबा थे, मतलब मेरे पापा के जो पापा थे ना, वो भी खीर बनवाया करते थे, और इसी तरीके से ना बाहर आसमान के नीचे रखवा देते थे और अगले दिन खिलाते थे। और ये है प्रसाद जो कि मैंने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाई थी मिश्री, तो इसको मैं रख दूँगी सुबह पर, सब सुबह बच्चे वगैरह खा लेंगे। और ये मैंने खीर सारी कर दी है डोलची में, और इस डोलची का ढक्कन मैं कर दूँगी बंद, और उसके बाद हम इसको ना बाहर टांग देंगे। किस किस के यहाँ खीर बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। सो हेलो गाइस, बज रहे हैं रात के 9:30 और खीर मैंने बना दी है। अभी उसको मैं बाहर किसी तरीके से ना किसी कपड़े की हेल्प से बांध के उसे तार वगैरह पे बांध दूंगी। अच्छा, वही वाली खीर बनाई जिसमें वो कहते हैं अमृत गिरता है। हाँ, तो उसको डोलची में भर दिया है मैंने, अब उसको ना मैं बाहर टांग दूंगी। तो किस किस के यहाँ पे आज खीर बनी है, और आज पूरी रात खीर बाहर रखी रहेगी, फिर उसके बाद कल उसको प्रसाद के रूप में सब लोग मतलब ग्रहण करेंगे। तो कल है ना हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग हैं ना खीर बांटते भी हैंगे, बहुत सारे लोग बांटते हैं खीर। कहते हैं कि आज की रात कहते हैं अमृत बरसता है, ऐसा होता है। मेरे जो बाबा थे वो भी बनवाया करते थे, तो आज की रात पूरी रात तो वो रखी रहती थी। फिर कल सुबह कहते थे कि सुबह उठते के साथ मतलब नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले जो मुंह जूठा है वो खीर से ही करना चाहिए। तो पता नहीं, अब कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो मान लेते हैं। और बस अब मैं अपने ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और मैं आप लोगों को कमरे की हालत दिखाती हूँ। आज भी मैंने बहुत सारा काम किया है। ये पता है यहाँ पे कमरे की हालत ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि परी कर रही है अपने प्रोजेक्ट की तैयारी। तो यहाँ ये देखो पूरे कमरे को फैला रखा है इसने। परी उसे तो बंद करो, और उसमें से बार बार सामान निकालना होता है। और तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। सबको प्रसाद मैंने दे दिया है। वैसे ना कहते हैं आज के दिन शाम के टाइम पूजा पाठ भी होती है, पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बस मुझे जो पता है मैं वो कर लेती हूँ। जितना आता हो उतना कर लीजिए। कहते हैं ना पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी बड़ी मझोर। तो मुझे तो जो आती है मैं बस वही कर लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं हम एंड, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दिवाली आने वाली है, दिवाली की साफ़ सफाई में लगेंगे अब। और मेरे को तो अभी वैसे ही काम बहुत ज़्यादा है स्टिचिंग वगैरह का। तो मैं दिवाली से पहले क्या, करवा चौथ से पहले मैं अपना सारा काम निपटाने की सोचूंगी। उसके बाद फिर लगूंगी दिवाली की सफाई में। और चलिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।